अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आज की खौफनाक कहानियों की जो एपिसोड है, इसमें आज की बहुत ही खौफनाक कहानी है बरगद के पेड़ की बूढ़ी चुड़ैल की कहानी, जो मेरे साथ हमारे घर में आने वाली एक खाला ने शेयर की है। खाला हमारे घर में तब से आती हैं जब मेरी अम्मी की नई नई शादी हुई थी। तब से लेके आज तक वो हमारे घर आती हैं। खाला सरगोदा के जिस इलाके में रहती हैं वो है मोहम्मदी कॉलोनी। ये इलाका शहर का बिल्कुल आखिरी हिस्सों में से है, जिसके आगे वाटर सप्लाई एरिया और नहर के इलाके शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के घर कच्चे हैं। खाला का घर भी मिट्टी का बना हुआ एक कच्चा घर था, जिसको अब आकर थोड़ा बहुत सीमेंट के साथ पक्का किया गया है। 2 कमरों पर मुश्तमिल आगे छोटा सा बरामदा और उसके आगे सहन, और इस सहन में एक बहुत ही पुराना, बहुत ही बड़ा बरगद का दरख्त है, जिसके एक कोने में छोटा सा दरवाज़ा है और एक कोने में एक छोटी सी बैठक या ड्राइंग रूम है। खाला कहती हैं कि उनके बाप दादा भी इसी घर में रहते थे और उन्होंने हमेशा से यही ताकीद की थी कि कभी भी इस दरख्त को मत काटना, क्योंकि इस दरख्त पर एक बहुत ही भयानक बूढ़ी चुड़ैल का बसेरा है। उसका घर है इस पर और वो इस पर रहती है। खाला कहती है चांद की मखसूस तारीख 13, 14 और 15 को जब पूरा चांद होता है, सारी रात हमें इस दरख्त से अजीबो गरीब आवाज़ और अजीबो गरीब लैंग्वेज में गानों की आवाज़ आती है। आज तक उनको कोई भी नहीं समझ सका, मगर वो आवाज़ हम बाकायदा सुनते हैं। 3 दिन लगातार, 3 रातें लगातार वो आवाज़ें आती हैं और उसके बाद नहीं आती। खाला कहती है हमारे घर कुछ ना भी बना हो तो हमारे घर में से जर्दा इस तरह से खुशबू आती है जैसे ताज़ा ताज़ा जर्दा किसी ने बनाया है। इनफैक्ट अड़ोस पड़ोस के लोग भी पूछते हैं कि आप लोगों के घर जर्दा बना है, जबकि हमारे घर ऐसा कुछ भी नहीं बना होता। कुछ ना भी बनाए तो हमारे घर में से खानों की खुशबुएं आती रहती हैं। खाला कहती हैं एक दफ़ा उनकी भाभी रात के टाइम पानी पीने के लिए उठी तो उसकी अचानक नज़र पड़ी कि सामने सहन में उस दरख्त के पास जो दीवार है, वहाँ पर झुके हुए अंदाज में कोई चीज़ खड़ी है, जिसके जिस्म पर इतने लंबे लंबे बाल हैं कि वो ज़मीन पर लग रहे हैं और उसकी बहुत खौफनाक शक्ल है और एक लंबी सी ज़ुबान बाहर निकली हुई है। खाला की भाभी ने जब ये चीज़ देखी तो उसने चीख मारी और वो गिरी और बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से उसको सुबह होश आया तो उसने ये सारी बात बताई कि मैंने इस तरह से कोई मखलूक वहाँ पर देखी थी। वो औरत इतनी बीमार हुई कि आज भी जब वो चीज़ वो याद करती है तो उसको दौरे पड़ने लग जाते हैं। खाला कहती हैं कि हम उस चीज़ की मौजूदगी को वाज़िया फील कर सकते हैं। जो उन लोगों की ड्राइंग रूम है, वहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ते थे, तो बच्चे कहते हैं कि वहाँ पर हमारा पढ़ना मुश्किल है। जब भी हम पढ़ने के लिए वहाँ पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी कोई छत पर चल रहा है, कभी कोई दीवार को खोद रहा है। इस तरह से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। अपने आप लाइट ऑफ हो जाती है। कभी ऐसा लगता है हमारी कोई किताब गुम हो गई है, थोड़ी देर पर देखते हैं तो हमें मिल जाती है। कभी ऐसा लगता है बाहर की तरफ से ड्राइंग रूम का कोई दरवाज़ा बार बार नॉक करता है और जब गौर से देखते हैं तो कोई चीज़ भी नहीं होती। और कभी हमारे सर इतने भारी हो जाते हैं कि हम एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकते। इस तरह से उन बच्चों ने वहाँ पर पढ़ना छोड़ दिया। फिर खाला के भाई ने कहा कि कारी साहब से कुरान पाक इसी ड्राइंग रूम में पढ़ा करो। अभी उन लोगों को उस ड्राइंग रूम में कुरान पाक
पढ़ते हुए 2 से 3 दिन ही हुए थे कि चौथी रात पर ही उसने उस ड्राइंग रूम की छत गिरा दी। जब इन लोगों को एक ज़ोरदार आवाज़ आई तो इन लोगों ने क्या देखा कि इनकी ड्राइंग रूम की छत गिर चुकी है, सामान टूट गया है। वो लोग बहुत ही मुतवस्त तबके से थे, इतनी जल्दी छत नहीं बना सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता करके उन लोगों ने अपने ड्राइंग रूम की छत बनाई। उसके बाद उसमें कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया। एक दफ़ा बहुत शदीद बारिश थी, सर्दियों के दिन थे, शाम हो चुकी थी। खाला की हमसाई ने दीवार से चढ़कर उनसे कुछ मांगने के लिए, जैसे ही वो दीवार पर चढ़ी तो वो क्या देखती है, इतनी शदीद बारिश में उनके जो ड्राइंग रूम की छत है उसके ऊपर कोई चीज़ बैठी हुई है और उसकी टांगें इतनी लंबी हैं कि उसके पाँव ज़मीन पर लग रहे हैं। वो झुकी हुई है और उसकी ज़ुबान बाहर निकली हुई है। उसके जिस्म पर बहुत ही काले बाल हैं। जब उसने ये देखा तो वो भी ऐसे ही चीख मारकर गिरी और भाग गई अपने घर अंदर और जाकर अपने घर वालों को बताया कि मैंने ये चीज़ देखी है। फिर उसको बहुत सख्त बुखार हो गया। तब से आज तक वो खाला के घर कभी भी नहीं आई और ना ही कभी ऊपर से झांकी है। खाला कहती हैं उस चीज़ ने हमें बहुत वाज़िया डराने की कोशिश की है, नुकसान भी दिए हैं, माली तंगी भी दी है, मुफलिसी भी दी है, मगर हम लोग मजबूर हैं। जहाँ पर खाने को 2 वक्त का खुला रिज़्क़ भी मुयस्सर ना हो, वहाँ से घर बदलना या छोड़ना तो नामुमकिन सी बात है। हम लोग मजबूर थे, हम कहीं जा नहीं सकते थे, हमारा कोई और ठिकाना भी नहीं था। जो भी था यही घर था और यही रहना था। खाला कहती है एक दफ़ा हम लोग अपने सहन में बैठे हुए थे, शाम का टाइम था। अचानक से हमें ऐसा लगा जैसे दरख्त के ऊपर से कुछ टपक रहा है। जब हमने पास जाकर देखा तो खून के कतरे थे। अब हम लोग इतने खौफज़दा हो चुके थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। हम लोग गए, मौलवी साहब को बुला कर लाए। मौलवी साहब ने हमारे घर में आते ही कह दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं रोक सकता, इसके लिए आपको किसी आमिल को बुलाना पड़ेगा। मौलवी साहब की मदद से एक बहुत बड़े आमिर पीर साहब को बुलाया गया। वो आए, उन्होंने खाला के भतीजे जो कि सबसे छोटा था उसके थंब पर कोई पढ़ाई करके उस चीज़ को हाजिर किया तो उस चीज़ ने बताया कि मैं पिछले 100 साल से इस दरख्त पर रहती हूँ और मैं कभी भी इस दरख्त को नहीं छोड़ूंगी। मैंने इन लोगों को बहुत नुकसान दिए हैं, जानी नुकसान दिए हैं, माली नुकसान दिए हैं, बीमारियाँ दी हैं, तकलीफ़ें दी हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, मगर ये नहीं जाते और मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो आमिल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने 7 कील अमल करके उस दरख्त के चारों साइडों पर इस तरह से लगाए कि वो दरख्त हर तरफ से कवर हो गया। अब वो जो चुड़ैल थी, जो बूढ़ी चुड़ैल उस दरख्त पर रहती थी, अब वो उस दरख्त पर कैद हो चुकी थी, यानी वो उनके घर के बाकी हिस्सों में मुदाखलत नहीं कर सकती थी, ना ड्राइंग रूम की छत पर और ना ही बाकी घर में। खाला कहती है अभी भी दरख्तों के पत्तों में अजीब सी सरसराहट होती है। आंधी ना भी आए तो हमारा दरख्त इस तरह से झूलने लग जाता है जैसे शदीद आंधी चल रही हो। कभी अजीबोगरीब परिंदों की आवाज़ें आने लग जाती हैं। हमारे दरख्त पर आज तक कभी कोई परिंदा नहीं बैठता, इसके बावजूद अजीबोगरीब खौफनाक परिंदों की भी कभी कभार रात के टाइम आवाज़ें आती हैं। कभी कभार रात के टाइम पत्ते इस तरह से झूलते हैं जैसे ऊपर कोई भाग रहा हो, मगर हम लोग मजबूर हैं, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। आज भी वो लोग उसी घर में रहते हैं, आज भी वो दरख्त वहीं पर मौजूद है, आज भी वो लोग अपने सीनों में वही खौफ लेकर वहाँ पर रोज़ रात को सोते हैं और सारा दिन गुजारते हैं, मगर उस घर में कभी भी कोई अकेला नहीं रहता। जब भी रहते हैं 2 से 3 लोग मिलकर ही रहते हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। कोई सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये सारी सच्ची खौफनाक कहानियाँ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में एक सरकटे की सच्ची कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट एपिसोड का ज़रूर वेट करिएगा, वो भी बहुत हॉरर स्टोरी है। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।